अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोचोरिक प्रोसेस। ओके, तो इसको आज इंशाल्लाह रहमान डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम जो थर्ड टाइप है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स की में जो आ जाता है वो है आइसोचोरिक या आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है। पहले आइए स्टार्ट करते हैं इसको बाकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब डेफिनेशन देखते हैं। इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम देन इट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम में चेंज ना हो रहा हो उसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो इन थर्मोडायनामिक्स जो हमारे पास आइसोथर्मिक प्रोसेस होता है ये थर्मोडायनामिक्स की टाइप है। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक्स कहते किसे हैं। इस पर भी हमारी एक बाकायदा तौर पर वीडियो बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है कि हीट मोशन की हालत में हो। आम अल्फाज में यही समझ लें, टेम्परेचर, हीट या एनर्जी मोशन की हालत में हो उसको हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट, एनर्जी या फिर टेम्परेचर मोशन की हालत में हो उसको हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो ये इसकी टाइप है। इसमें हमारे पास बाकी दूसरी चीज़ें चेंज तो होंगी लेकिन हमारा जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके हो गया। अब हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन में है उसमें आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोचोरिक का मतलब क्या है। आइसो चोरिक या आइसोकोरिक। आइसो का मतलब होता है सेम, इक्वल या कांस्टेंट। ओके हो गया। अब कोरिक या चोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम या इसको हम कहते हैं स्पेस। यानी कि आइसोचोरिक या आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा वॉल्यूम या स्पेस सेम या कांस्टेंट रहे। ओके हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास वॉल्यूम होता है, इनिशियल वॉल्यूम होता है, वो इज इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम। यानी कि जब हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है उस वक्त का जो वॉल्यूम है वो जो फाइनल के वक्त का जो रिजल्ट में वॉल्यूम मिलता है वो सेम होता है। यानी स्टार्टिंग और फाइनल वाला जो हमारा वॉल्यूम होता है वो सेम होता है। ऐसा प्रोसीजर जिसमें हमारा फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम इक्वल हों उसको हम कहते हैं ये हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है। या इसको हम कह सकते हैं कि यह डेल्टा वी यानी चेंज इन जो वॉल्यूम हो वो हमारे पास जीरो हो या कांस्टेंट हो उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। ओके हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक ये कंटेनर है या बॉक्स समझ लें आप। ओके हो गया। इसमें हमारे पास ये एक पिस्टन है। हमारे पास क्या पिस्टन है और जो हमारे पास पिस्टन है ना ये मूवेबल नहीं होना चाहिए। मूवेबल नहीं होना चाहिए, नॉट मूवेबल। मूवेबल का क्या मतलब है कि जब भी टेम्परेचर या प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो या हमारा पिस्टन ऊपर या नीचे ना जाए, ये फिक्स्ड है अपनी जगह पर। फिक्स्ड पिस्टन है ये हमारे पास। ओके, या इसे हम कहते हैं एयर टाइट इंसुलेटेड। यानी हमारे पास एयर टाइट पिस्टन है हमारे पास। एयर टाइट इंसुलेटेड पिस्टन है हमारे पास। ओके हो गया। अब इस पर बात करते हैं। जो हमारे पास ये वाल्स हैं, जो ये कंटेनर की वाल्स हैं, ये हमारे पास किसकी होती है? इंसुलेटर मीडियम की हैं, इंसुलेटर मटेरियल की हैं। इंसुलेटर मिट्टी वो मटेरियल होता है जिसमें से कोई चीज़ अंदर ना जा सके ना बाहर आ सके। दूसरे अल्फाज में हम ये कह लें कि जो इस कंटेनर की वाल्स हैं वो कंडक्टिंग नहीं होनी चाहिए। ओके हो गया। अब इस पर हम बात करते हैं इस बेसमेंट की। इस जो बेस हमारे पास है और इसमें जो हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं गैस के, जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास बेस कंडक्टिंग हीट है। यानी कि ये हमारे पास जो ये मटेरियल होगा, बेस वाला मटेरियल है, ये हमारे पास कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग मीन इसमें से हीट अंदर या बाहर जा सकती है। सिस्टम के अंदर जा सकती है, सिस्टम से बाहर आ सकती है। इसमें से जो हमारे पास एनर्जी है, ओके, हीट की फॉर्म में या टेम्परेचर की फॉर्म में या एनर्जी की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आ सकती है। ओके हो गया। अब हम जब इसमें जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा। सेम मीन कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन चेंज इन वॉल्यूम जो हमारे पास रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब इसको हम आगे दो डायग्राम के जरिए फिर मजीद समझते हैं। ओके, अच्छा ये याद रखिएगा जो हमारे पास इस मटेरियल की लेंथ और विथ होगी या इस कंटेनर की लेंथ या विथ
तीनों की क्या है, इक्वल है हमारे पास, लेंथ और हमारे पास या विथ, जो तीनों की हमारे पास इक्वल होगी, स्ट्रक्चर सेम होगा। ओके हो गया। अब इस फर्स्ट, ये हमारे पास नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस है। ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि एक्साइटेड एक्सपेंशन स्टेट है। और ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन, हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, या कॉन्ट्रैक्शन और कंप्रेशन भी कहते हैं, कंप्रेशन, एस आई यू एन, कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इसको हम कहते हैं आइसोकोरिक एक्सपेंशन, इसको कहते हैं हम आइसोकोरिक कंप्रेशन या आइसोकोरिक कंट्रैक्शन। अब इस आइसोकोरिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि हम इससे, यानी कि जो बेसमेंट होती है, इससे हम एनर्जी देते हैं, डेल्टा क्यू हीट देते हैं इसको। ओके। और जो हमारे पास होती है ये वाली, जो हमारे पास ये होती है, चूंकि ये हमारे पास फिक्स्ड होता है, इसलिए ऊपर जा नहीं सकता, और नीचे से हम हीट दे रहे हैं किसको, इस कंटेनर को। तो अब क्या होगा, अब जो पार्टिकल मौजूद है इसमें, इसका और इसका जो हमारे पास होगा वो विथ और लेंथ सेम है, क्योंकि ये अब हम नीचे से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, होना तो यही चाहिए का जो हमारा पिस्टन ऊपर जाए, लेकिन हमारा पिस्टन फिक्स्ड है। इससे क्या होगा कि इसका नतीजा ये निकलेगा, जो हमारे पार्टिकल्स की मोशन है वो तेज़ हो जाएगी। तेज़ होने का मतलब हमारी जो विलासिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, पार्टिकल्स की आपस की जो विलासिटी है, जो मोशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, आपस में टकराने की जो इनकी रफ्तार है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब हमारे पास आप मोशन तेज़ हो जाएगी तो हमारे पास इसका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ओके। जब हमारा इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, उसका क्या मतलब है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा। ओके। जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। ओके हो गया। इस तरह हमारे पास पहले क्या, मोशन तेज़ हुई, उसके बाद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी तेज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी तेज़ होगी तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके। अब यहाँ होना क्या चाहिए कि जो हमारे पास प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मोशन की आपस में टकराने की जो रफ्तार है वो तेज़ हो जाएगी, तो हमारा प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इस प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना वाल्स पर और ना ही इस पिस्टन पर। क्यों? क्योंकि वाल्स क्या है, इंसुलेटर हैं, और ये भी हमारे पास इंसुलेटर है कि किस्म का, यानी कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी फिक्स्ड है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह रहे हैं हमारे पास फिक्स्ड है, तो इसमें फिर कुछ चेंजिंग नहीं होगी वॉल्यूम में। ओके। वॉल्यूम में हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं होगी, चेंजिंग नहीं होगी तो हमारा क्या मतलब, इधर हमारे पास जो वर्क है वो ज़ीरो होगा, वर्क जो हमारे पास वर्क होगा वो ज़ीरो होगा। ओके हो गया। अब हम, अच्छा ये जो थर्ड है इसको छोड़ दे, ये मैंने आप खुद क्यों लिखा है, ताकि आप लोगों को फ़र्क मालूम हो सके। बाज़ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जो हमने पीछे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस स्टडी किया है, और जो हम आइसोकोरिक अब स्टडी कर रही है, इससे जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें हमारे पास यही होता है कि एक एक्सपेंशन होता है स्टेट, एक कॉन्ट्रैक्शन स्टेट होती है। बाज़ स्टूडेंट्स इसमें भी आइसोकोरिक में भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला लिख देते हैं, हालांकि इस आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास सिर्फ यही होता है, कॉन्ट्रैक्शन वाला इसमें कंसेप्ट है ही नहीं। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट इस आइसोकोरिक प्रोसेस में नहीं है। आइसो जो अगर हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, उसमें है एक्सपेंशन वाला कॉन्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट, इधर नहीं है। इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाई खुद से। अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने समझाने के घर से इधर लिखा था। ओके। अब उम्मीद आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि हमारे पास मोशन तेज़ हुई, मोशन तेज़ होने की वजह से हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हमारा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने के हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन प्रेशर को इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर पिस्टन पर, क्योंकि पिस्टन फिक्स्ड है। ओके। तो इस पर फिर रिजल्ट क्या करेगा, हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा। वॉल्यूम सेम रहने का मतलब क्या, हमारे पास जो वर्क होगा वो ज़ीरो रहेगा, हमारे पास जो वर्क होगा वो ज़ीरो रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारे पास इधर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज़ करें तो उसके मुताबिक हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है, डेल्टा यू। और चूंकि हमारे पास वर्क ज़ीरो है, यानी कि वॉल्यूम हमारे पास सेम है, तो वर्क भी ज़ीरो हो रहेगा, तो ये आ जाता है।
अब Q इक्वल टू डेल्टा U, इसका क्या मतलब है कि जब जैसे जैसे हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, वैसे वैसे इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। ओके, जैसे जैसे हम इस सिस्टम से बाहरी एनर्जी निकाल जाएंगे, वैसे वैसे हमारी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। ओके हो गया। अब हम इसका अगर पीवी डायग्राम देखें, एक्स एक्सिस पे हमारा वॉल्यूम होता है, वाई एक्सिस पे हमारा प्रेशर होता है, तो जो हमारे पास ग्राफ आएगा यानी कि वो इस तरह होगा। ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम होगा, ये फाइनल वॉल्यूम होगा। ओके, यानी कि वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा। ओके, यानी कि जो हमारे पास ये है इस तरह, ये इस तरह नहीं जा रहा, ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, जिसका मतलब है हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम ही है। और ये हमारे पास क्या है, इनिशियल प्रेशर है, और हमारे पास ये फाइनल प्रेशर है। ओके हो गया। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।